Good morning, my dear students. सुप्रभात बच्चों and welcome to the हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 6th। फिर से एक बार आज हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का दिल से स्वागत है। चिल्ड्रंस, लास्ट लेक्चर में हमने जोकर इस पाठ का अध्ययन किया था। आज हम नए पाठ की ओर बढ़ने वाले हैं। चिल्ड्रंस, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक, देन वी स्टार्ट। आप सभी को सबसे पहले अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालना है, फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे नए पाठ के अध्ययन को। पृष्ठ क्रमांक 13, पेज नंबर 13। विषय हिंदी, कक्षा 6, पाठ क्रमांक 5। आओ आयु बताना सीखो। ब, महाराष्ट्र की बेटी। अर्थात बच्चों, यहाँ पर पाठ के 2 विभाग किए गए हैं, जिसका पहला विभाग यानी अ विभाग है आओ आयु बताना सीखो, और दूसरा विभाग यानी ब विभाग है महाराष्ट्र की बेटी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे पहले विभाग अ की तरफ। आओ आयु बताना सीखो। आओ आयु बताना सीखो प्रस्तुत पाठ में गणित का खेल है। यह एक मज़ेदार पहेली है। विद्यार्थियों की जोड़ियां बनाकर कक्षा में खेला जा सकता है, परंतु अभी आप अपने परिवारजनों के साथ यानी फैमिली के साथ घर में भी खेल सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आयु मतलब उम्र, एज। इस पाठ में गणित का एक ऐसा खेल है जिससे हम सामने वाले या फिर अपने मित्र की, अपने सहेली की सही आयु यानी उम्र बता सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपके सामने जो भी मित्र या फिर जो कोई व्यक्ति उपस्थित है, उनके वर्तमान आयु में यानी प्रेजेंट उम्र में, प्रेजेंट एज में अगले वर्ष की आयु यानी कि नेक्स्ट ईयर की जो भी उम्र होगी उसको जोड़ने के लिए कहें। उदाहरण के तौर पे अगर उस व्यक्ति की आयु आज 12 साल है, तो 12 इस अंक में अगली आयु यानी कि 13 इनको जोड़ना है, यानी कि 12 अधिक 13 करना है। बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। अपने मित्र या सहेली को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने को कहें। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है, उसे इस योगफल को 5 इस अंक से गुणा करने के लिए कहें। अर्थात यहाँ पर बच्चों 2 अंकों को जोड़ने के बाद जो उत्तर आया है उसको आपको 5 अंक से गुणा करना है, यानी कि 5 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चिल्ड्रंस, मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ कि आई हुई संख्या को 5 अंक से गुणे, मतलब 5 नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है प्राप्त गुणनफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहें। छात्रों, यहाँ पर हमें जो 5 नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या मिलने वाली है उसमें जन्म वर्ष मतलब बर्थ ईयर के यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसको जोड़ना है, यानी कि उसको प्लस करना है। ध्यान से सुनिए बच्चों, प्राप्त संख्या में जन्म वर्ष के इकाई अंक को जोड़ना है। अब बच्चों चौथा सूत्र है, यानी कि 4th स्टेप है, प्राप्त योगफल में से 5 घटा दे। मतलब यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें से हमें 5 नंबर माइनस करना है।
अब घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसकी बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। मतलब बच्चों, जो हमने 5 नंबर से माइनस किया है और उसके बाद जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसकी बाईं ओर से यानी लेफ़्ट हैंड से जो 2 अंक है वह आपके मित्र की सही आयु यानी वर्ष है, उम्र है। अब इन सूत्रों को उदाहरण से समझते हैं। अब मान लो तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष और जन्म वर्ष 2004 है। अर्थात यहाँ पर बच्चों, आपके मित्र की आयु मतलब आपके फ्रेंड की एज 10 इयर्स ओल्ड है और उसका बर्थ ईयर 2004 है। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहला सूत्र यानी फर्स्ट स्टेप क्या है? जो प्रेजेंट एज है उसमें नेक्स्ट ईयर एज ऐड करना है, यानी कि वर्तमान आयु 10 साल है अधिक अगले 11 वर्ष की आयु मिलाना है। ये दोनों मिलाकर हमें जो अंक मिल रहा है वह है 21। अब चिल्ड्रंस, हमें जो प्राप्त योगफल मिला है वह अंक है 21। इस अंक को हमें 5 अंक से गुणना है, यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको 21 का टेबल तो आता ही होगा। 21 5 सा 105, मतलब 21 इस अंक को 5 अंक से गुणने के बाद हमें उत्तर मिला है 105। बच्चों, आपको याद है ना कि तीसरा सूत्र क्या है, यानी थर्ड स्टेप क्या था? जो जन्म वर्ष है, बर्थ ईयर है, उसके इकाई यानी यूनिट प्लेस पर जो अंक है उसको इस योग्य प्राप्त फल में मिलाना है। तो हमने 105 इस अंक में 4 अंक जोड़े, उत्तर मिला है 109। और अब 109 अंक में से 5 अंक घटाने हैं, यानी कि 109 माइनस 5 इज इक्वल टू 104। और जो हमें प्राप्त फल मिला है 104 की बाईं ओर से 2 अंक अर्थात 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयु है, यानी 104 इस नंबर के लेफ़्ट साइड से 2 नंबर 10, यह जो नंबर है 10 वर्ष आपके मित्र की एज है, आयु है। चिल्ड्रंस, इन 4 स्टेप्स को, इन 4 सूत्रों को मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपने मित्र या सहेली को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने को कहें। आई हुई संख्या को 5 अंक से गुणे। फिर प्राप्त संख्या में जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ें। उसके बाद प्राप्त संख्या में से 5 घटा दें। अब प्राप्त संख्या में बाईं ओर के 2 अंक आपके मित्र या सहेली की वर्तमान आयु है। बच्चों, इसी आधार पर अपने परिजनों, परिचितों और अन्य मित्रों को उनकी आयु बताकर आप आश्चर्यचकित कर सकते हो। प्रत्यक्ष इसे करके देखिए। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले विभाग ब की तरफ। छात्रों, हम भारत देश में रहते हैं और हमारे देश में विविधता पाई जाती है। इस देश में अनेक राज्य हैं, कई सारी भाषाएं बोली जाती है। हर एक राज्य की भाषा भी अलग अलग है। इन राज्य में रहने वाले लोगों का खान पान, पहनावा, आभूषण आदि सबसे अलग अलग होता है। इनमें विविधता पाई जाती है, पर विविधता में बहुत सारी विशेषताएं भी है। वैसे ही आज हम
महाराष्ट्र में रहने वाले यानी महाराष्ट्र राज्य में रहने वाली ये लड़की, जिसे महाराष्ट्र की बेटी कहा गया है, उसके चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले हैं और इस चित्र के द्वारा महाराष्ट्र राज्य के बेटी का क्या पहराव है, आभूषण कौन सा है, वह सब हम जानने वाले हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ एक चित्रात्मक पाठ है। इसमें आपको महाराष्ट्र की बेटी के 2 चित्र दिए गए हैं और ऊपर लिखा गया है कि अंतर बताओ। अर्थात यहाँ पर आपको ये जो महाराष्ट्र के बेटी का 2 चित्र दिया गया है उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना है। इन चित्रों को गौर से देखिए। इस चित्र का अंतर बताने के लिए आपको रंग, रूप, आकार, साधन सभी बातों का ध्यान देना है। यहाँ तक कि ऊपर नीचे बाएं दाएं देखकर इन दोनों चित्र में क्या अंतर है वह स्पष्ट करना है। बच्चों, इस चित्र में दिखाई दे रहा हुआ पहनावा महाराष्ट्र राज्य के स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, जिसे नौवारी साड़ी कहा जाता है। यह पोशाक पारंपरिक है, अर्थात पुराने ज़माने से ही महाराष्ट्र राज्य की स्त्रियां इस पोशाक को पहनती है। पर आज भी पूजा, हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के अवसर पर, शादी त्योहारों में यह पोशाक बहुत ही उत्सुकता से पहना जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, इन दोनों चित्र में क्या अंतर है वह देखते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों महाराष्ट्र के बेटी के द्वारा पहनाया गया पोशाक यानी कि इनके साड़ी के रंग में अंतर है। दोनों की साड़ियों के रंग अलग अलग है। पहले चित्र में साड़ी का रंग हल्का गुलाबी है तो दूसरे चित्र में साड़ी का रंग हरा है। यानी कि पहले चित्र में साड़ी का रंग फेंट पिंक और दूसरे चित्र में साड़ी का कलर ग्रीन है। यह हुआ पहला अंतर, फर्स्ट डिफरेंस, कि दोनों के साड़ियों के रंग अलग हैं। अब दोनों के ब्लाउज के रंग भी अलग अलग है। पहले चित्र में महाराष्ट्र की बेटी के द्वारा पहना गया ब्लाउज हरे रंग का है तो दूसरे चित्र में पहना गया ब्लाउज हल्का गुलाबी रंग का है। इसका मतलब दूसरा अंतर है, दोनों के ब्लाउज का रंग अलग है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इन महाराष्ट्र की बेटियों ने साड़ियों के साथ साथ एक शाल को भी ओढ़ा है। अब ये जो शाल है उनके रंग में भी हमें अंतर दिखाई दे रहा है। दोनों के शाल का रंग अलग है। पहले चित्र में ओढ़ी हुई शाल का रंग लाल है यानी रेड कलर है तो दूसरे चित्र में ओढ़ा हुआ शाल का रंग जामुनी है यानी कि पर्पल कलर है। अब आगे दोनों के हाथ पर बने चित्र भी अलग अलग है। इसके बाद हम बढ़ते हैं दोनों के माथे पर लगी बिंदी की तरफ। ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों के माथे पर बिंदी तो लगी है पर दोनों का आकार भिन्न है, अलग है। पहले चित्र में महाराष्ट्र की बेटी ने जो बिंदी लगाई है वह कुछ गोलाकार है और दूसरे चित्र में जो बिंदी लगाई गई है वह चंद्र आकार है, जिसे चंद्रकोर कहा जाता है क्योंकि यह चांद के आकार की होती है। इसलिए पांचवा अंतर यह है कि दोनों के माथे पर लगी बिंदी के आकार अलग है। बच्चों, हमने अब तक 5 अंतर देखे। इन 5 अंतर को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला अंतर, दोनों के साड़ियों के रंग अलग है। अब दूसरा, दोनों के दुपट्टे यानी ओढ़े हुए शाल का रंग भी अलग है। तीसरा अंतर यह है कि दोनों के ब्लाउज का रंग अलग है। चौथा, दोनों के हाथ पर बने चित्र अलग अलग है। और पांचवा अंतर यह है कि दोनों के माथे पर लगी बिंदी के आकार भी अलग है।
तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि दोनों महाराष्ट्र की बेटी ने गले में हार पहना हुआ है। पर बच्चों, यहाँ पर दोनों के गले में पहने हार में अंतर है। इन दोनों बेटियों के चेहरे का सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए। आपको दिखाई देगा कि पहले चित्र में जो बेटी है उसके चेहरे पर कोई तिल नहीं है, पर दूसरे चित्र में जो बेटी का चित्र दिखाई दे रहा है उसके चेहरे पर तिल है। छात्रों, अब आपको दोनों के माथे पर मांग टीका दिखाई दे रहा होगा। चिल्ड्रंस, पहले चित्र में जो बेटी है उसके माथे पर जो मांग टीका है उसका आकार गोल है, वह सादा है, उसके आजू बाजू में कोई रेखाएं नहीं खींची गई है। पर दूसरे बेटी के चित्र में जो मांग टीका है उसका आकार गोल है, उसके आजू बाजू में रेखाएं खींची है, यानी कि दोनों मांग टीके के नक्शी काम डिज़ाइन में फ़र्क नज़र आ रहा है, अंतर नज़र आ रहा है। इसलिए दोनों के मांग टीके का आकार अलग है। बच्चों, हमने पहले ही देखा है कि दोनों चित्र में बेटियों ने जो साड़ी पहनी है उनका रंग अलग अलग है, पर इन साड़ी पर बने बॉर्डर की डिज़ाइन में भी हमें अंतर नज़र आएगा। बच्चों, ध्यान से देखिए, पहले चित्र में जो बेटी है उसके साड़ी के बॉर्डर की डिज़ाइन अधूरी है। चिल्ड्रंस, हमने कुल मिलाकर 9 अंतर देखे हैं। तो अब तक हमने जो अंतर देखे हैं उनको मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। तो चिल्ड्रंस, चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चित्र में दिए गए दोनों बेटियों की साड़ियों का रंग अलग है। पहले बेटी की साड़ी का रंग हल्का गुलाबी, तो दूसरे बेटी की साड़ी का रंग हरा है। अब बढ़ते हैं दूसरे अंतर की तरफ। दोनों के ब्लाउज़ का रंग अलग है। पहले बेटी के ब्लाउज़ का रंग हरा है, तो दूसरे बेटी के ब्लाउज़ का रंग हल्का गुलाबी है। अब तीसरा अंतर, दोनों के दुपट्टे का रंग अलग है, यानी कि दोनों बेटियों ने जो शाल ओढ़ी है उन दोनों का रंग अलग अलग है। पहले बेटी के शाल का रंग लाल है, तो दूसरे बेटी के शाल का रंग जामुनी है। अब चौथा अंतर, दोनों के हाथ पर बने चित्र अलग अलग है। अब बढ़ते हैं पांचवें अंतर की तरफ, जो दोनों के माथे पर लगी बिंदी का आकार अलग है। पहले बेटी के माथे पर जो बिंदी लगी है वह गोलाकार है, तो दूसरे बेटी के माथे पर जो बिंदी लगी है वह चंद्रकोर है। अब छठा अंतर क्या है बच्चों, आपको याद है ना? जी हाँ, छठा अंतर है दोनों के गले में पहने हार में अंतर है। अर्थात यहाँ पर दोनों बेटी ने जो हार पहना हुआ है वह अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब सातवां अंतर यह है कि एक बेटी के चेहरे पर तिल है। अब बढ़ते हैं आठवें अंतर की तरफ। आठवां अंतर यह है कि दोनों के मांग टीके का आकार अलग है। चिल्ड्रंस, दोनों के माथे पर मांग टीका तो है, पर उन दोनों में कुछ फ़र्क है, अंतर है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पहली बेटी ने मांग टीका लगाया है वह गोलाकार और सादा है, पर दूसरी बेटी का मांग टीका गोलाकार तो है, पर उसके आजू बाजू में रेखाएं हैं, यानी कि दोनों के मांग टीके के डिज़ाइन में अंतर है, फ़र्क है। इसलिए आठवां अंतर यही है कि दोनों के मांग टीके का आकार अलग है। अब सबसे आखिरी अंतर, जो कि 9वां अंतर है। गुलाबी रंग की साड़ी की बॉर्डर पर डिज़ाइन अधूरी है।
अर्थात यहाँ पर बच्चों पहले बेटी ने जो गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है उसके ऊपर बॉर्डर है, पर उस बॉर्डर पे जो डिज़ाइन नक्शी काम बनाया गया है वह अधूरा है। तो बच्चों इस प्रकार अभी हमने महाराष्ट्र के बेटी इस चित्रात्मक पाठ का निरीक्षण किया और उसका अंतर जाना है। अब हम बढ़ते हैं कंबाइंड बुक की तरफ, यानी कि टर्म बुक नंबर 1। उसमें जो नोट्स दिए हैं उसे कंप्लीट करते हैं। चिल्ड्रंस पृष्ठ क्रमांक 205, पेज नंबर 205। प्रश्न पहला, अपने स्वयं के वर्तमान आयु का गणित करके पहेली को आजमाओ। चिल्ड्रंस अभी हमने इस लेक्चर में गणित पहेली के द्वारा आयु बताना सीखा है, तो उसी समान आपको अपने स्वयं वर्तमान आयु का गणित यहाँ पर करना है, यानी कि अभी आपका जो प्रेजेंट एज है उसका गणित आपको यहाँ पर करके लिखना है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 206, पृष्ठ क्रमांक 206। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उसमें कुछ अंक लिखे हैं और कुछ बॉक्स खाली है। 9 आड़ी रेखाएं हैं और 9 खड़ी रेखाएं हैं और 9 चौखट भी बने हैं, अर्थात यहाँ पर 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 9 वर्टिकल लाइंस है और 9 बॉक्स है। बच्चों आपको इसमें 1 से 9 अंक भरने हैं, पर यह अंक लिखते वक्त आपको इस तरह भरने हैं कि न तो आड़ी रेखा में, न तो खड़ी रेखा में, न ही किसी चौखट में दोबारा आए। चिल्ड्रंस अब हम बढ़ते हैं ब विभाग की तरफ, महाराष्ट्र की बेटी। चिल्ड्रंस जिस प्रकार आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक में महाराष्ट्र की बेटी का चित्र दिया गया है, उसी प्रकार आपके कंबाइंड बुक यानी टर्म बुक में महाराष्ट्र की बेटी का चित्र दिया गया है और नीचे लिखा गया है कि ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और अंतर बताओ, यानी इस चित्र को ध्यान से देखकर निरीक्षण करना है और जो भी अंतर है वह जो नीचे 1 से लेकर 8 तक बॉक्स दिए गए हैं उनमें लिखना है। तो यहाँ पर मैंने अंतर लिखा हुआ है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला अंतर है दोनों की साड़ियों के रंग अलग है। दूसरा अंतर दोनों के दुपट्टे का रंग अलग है। तीसरा अंतर दोनों के ब्लाउज़ का रंग अलग है। चौथा अंतर दोनों के हाथ पर बने चित्र अलग अलग है। पांचवा अंतर दोनों के माथे पर लगी बिंदी के आकार अलग है। छठा अंतर दोनों के गले में पहने हार में अंतर है। सातवां अंतर एक बेटी के चेहरे पर तिल है। आठवां अंतर दोनों के मांग टीके का आकार अलग है। तो बच्चों आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में पाठ क्रमांक 5 आओ आयु बताना सीखो और ब महाराष्ट्र की बेटी इसका अध्ययन समाप्त किया है। और इस लेक्चर में हमने जो टर्म बुक में से नोट्स पढ़े हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, यही आपका होमवर्क है। और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मेरे पर्सनल नंबर पे इसे सेंड करना है। धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रंस। हैव अ नाइस डे।